न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। दुर्गापुर में बैंक और कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले गैंग का भांडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 300 लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप। नाबालिग लड़की को घर में बुलाकर रेप करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, दोनों में था प्रेम प्रसंग। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, आसनसोल में बैठक के बाद सौमित्र खां, अभिषेक बनर्जी पर गंभीर हमला। अभिषेक बंदोपाध्याय एक चोर है। आसनसोल रेलपार अंचल में 15 साल का एक लड़का गायब, थाने पहुंच लोगों ने जताया विरोध, किडनैपिंग का मामला दर्ज। क्या करें, कहाँ जाएं, हम गरीब आदमी। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल पहुंची चुरुलिया, विद्रोही कवि काजी नजरुल की कविताओं का उल्लेख कर तृणमूल सरकार पर बोला हमला। কবি যেভাবে আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন, আমরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেভাবে বাঁচতে পারছি না। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री से लेकर आला अधिकारी और तृणमूल नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी नौकरी के नाम पर धांधली और घोटाले का कारोबार जारी है। अब दुर्गापुर में बैंक और BPO में नौकरी के नाम पर पैसे वसूलने का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला भी है। विधाननगर फाड़ी पुलिस ने विधाननगर सिल्क कानन इलाके में एक ऑफिस में उस समय दखल दिया जब कुछ युवतियां वहां हमला खड़ी कर रही थी। इन युवतियों ने बताया कि अनुराग बनर्जी नामक यह व्यक्ति नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं। किसी से 2000 तो किसी से 3000, करीब 300 लोगों से उसने पैसे लिए हैं। पुलिस ने मामले को देखते हुए RD ग्रुप नामक एजेंसी चला रहे अनुराग बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऑफिस से पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर उसने धांधली से इनकार किया और कहा कि वह पैसे वापस कर देगा। টাকা নিয়েছিলাম, জব দিতে জব দেবো বলেছিলাম। হ্যাঁ, কনভার্জেন্সি ডিপিওতে টার্গেট বেস জব করবেন, আমাকে করার নেই। টাকা নিয়েছে বলছে বিভিন্ন নামে টাকা নিতে। টাকা তো দেবো বলছি, আমি তো টাকা দেবো না, বলছে টাকাটা নিয়েছিলেন কেন? টার্গেট বেস জব করতে যাচ্ছেন এখন। जिन युवतियों ने नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने का आरोप अनुराग बनर्जी पर लगाया है, उनका कहना है कि पहले उसने वारिया पुलिस पोस्ट अंतर्गत लिंक पार्क में ऑफिस खोला था, लेकिन बाद में एक ऑनलाइन पोस्ट में बताया कि अनुराग बनर्जी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। बाद में फिर से फेसबुक पोस्ट के जरिए नौकरी के लिए ऑफर दिया गया। इन युवतियों ने भी वहाँ आवेदन किया, लेकिन साथ उसके ऑफिस में जाकर देखा तो अनुराग बनर्जी को वहाँ पाया। तब पूरा मामला समझ में आ गया कि उनको बेवकूफ बनाया गया। इन युवतियों को लगता है कि अनुराग बनर्जी फेक नाम से सारा कारोबार कर रहा था। ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের এই টাকাটা রিফান্ড করে দেওয়া হবে, তার সাথে স্টাইপেন্ডের টাকা 3000 টাকা পাবেন। তো আমরা বললাম যে ঠিক আছে, তাহলে 15 দিনের ট্রেনিং বললো, ট্রেনিং ঘরে ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিল। তারপরে করতে করতে যখন জয়েনিংয়ের ডেট আসলো তখন আমাদেরকে হট করে রাত 12টার সময় মেসেজ করছে 1 এপ্রিলে যে এরকম অনুরাগ ব্যানার্জির অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, উনি আর বাঁচবেন না, তো সরি আপনাদের আর কিছু করতে পারবো না। এইভাবে আমাদের ফ্রড কেস করে। আবার নেক্সট আমি আবার ফেসবুক পেজে দেখতে পাই যে RD গ্রুপ নামে অ্যাড দিয়েছে। তো আমি এমনি জবে সার্চ করছি বলে আবার ট্রাই করলাম। তারপরে যখন আমাকে বললো যে মেলে সিভিটা পাঠিয়ে দেন, যে সিভি পাঠালাম কোনো রিয়াকশান নেই। তো আমি ওটা আবার আমার বান্ধবীদেরকে পাঠালাম যে ওদেরও জবে দরকার আছে, যদি তোরা পারিস। তো ওরা আবার কন্ট্যাক্ট করেছে, ওদেরকেও সেম বলেছে। আমাদেরকে 2000 নিয়েছিল, এদের এখন যারা আবার নতুন জয়েনিং করছে তাদেরকে আবার 2500 চাইছে। কিসের চাকরি দেবে, কতজনের কাছ থেকে? ICICI ব্যাংকের। কতজনের কাছ থেকে? লোন ডিপার্টমেন্ট। আমাদের ওই আগের ব্যাচে ছিল 150 জন, আর এখানে এখন ইদানিং শুরু করেছে আমাদের বান্ধবীরা 15-16 জন। আজকে কি করলেন? আজকে কি করে জানতে? আজকে আমি ধরলাম, মানে আমার ওই বান্ধবীটার থ্রুতেই ধরলাম। আমি প্রথমে ইনার ফটো পাঠালাম, ফটো পাঠানোর পর বললাম সেম পার্সন কিনা ম্যাচ করতে। তো উনি বলেন যে হ্যাঁ সেম পার্সনই আছে আমরা যার কাছে আছে। তো আমি বান্ধবীকে বললাম তুই যা, তারপরে আমরা পরে যাচ্ছি, গিয়ে ওনাকে ধরবো হাতে নাতে। মার্চ মাসে, এই বছরের মার্চ মাসে কিছু ছেলের এরকম কাজ দেবো বলে প্রথমে ট্রেনিং পারপাস টাকা নেয়। ট্রেনিং পারপাস টাকা দেওয়ার নামে ওরা একটা ফ্রডগিরি করে, আমাদেরকে 1 মাস কাজ করায়। ঠিক আছে, 1 মাস কাজ করিয়ে টাকা না দিয়ে বলে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, চলে যায়। আবার নতুন করে ওরা বড় বিধাননগরে এসে নতুন করে শাখা এদের গজিয়ে উঠেছে। আজকে আমরা সেটাকে ধরে, বিধাননগরের কোথায়? ধরে
বিধাননগরের ওই দিল্লি পাবলিক দুর্গাপুর পাবলিক স্কুলের সামনে। কিসের চাকরি দেবে বলেছিল? বলেছিল আইসিআইসিআই ব্যাংকে চাকরি দেবে। তারপর ব্যাংকে নয়, ঠিক ব্যাক অফিসে চাকরি দেবে, আলাদা একটা অফিসে। কত টাকা করে নিয়েছিল? সবার কাছে যে যার কাছে যেমন পেয়েছিল, কারো কাছে 2000, কারো কাছে 2500। दुर्गापुर के बुदबुद इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमेजन कंपनी का एक कंटेनर कोलकाता की तरफ जा रहा था, तभी उसने नियंत्रण खोकर सड़क किनारे खड़े एक लॉरी को धक्का मार दिया। उस समय लॉरी के नीचे उसका खलासी मोहम्मद सोहेल कुछ काम कर रहा था, वह लॉरी के नीचे दब गया। इधर कंटेनर का चालक मोहम्मद गायसुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और दोनों को पानागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ। दुर्गापुर में एक नाबालिग लड़की को अपने घर में बुलाकर रेप करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस युवक को बुधवार को दुर्गापुर महकमा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने युवक को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक और नाबालिग लड़की दोनों के एक दूसरे से परिचित हैं और उनके बीच प्रेम प्रसंग है, लेकिन लड़के ने इस नजदीकी का फायदा उठाकर लड़की को अपनी मां से मिलवाने के बहाने घर बुलाया और वहां उसने बलात्कार किया। ऐसा कई बार किया गया, लेकिन लड़की ने यह बात अपने घर में बता दी। तब उनके माता पिता के द्वारा युवक के प्रति दुर्गापुर थाना में लिखित शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुर्गापुर के ए जोन के जयदेव इलाके से युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे उससे पूछताछ कर रही है। কথা হতো না, এই বছর কথা স্টার্ট হয়েছিল। মিডিলে কথা হতো খুব অল্প, বছর মিডিলে অনেক মানে খুব অল্প কথা হতো, তেমন কথা হতো না। এই বছর কথা স্টার্ট হয়েছিল জানুয়ারি লাস্ট দিক থেকে। তারপরে এমনি সম্পর্ক কবে থেকে তৈরি হয়েছিল? 7 ফেব্রুয়ারি থেকেও আমাকে এভাবে মানে বাড়িতে ডেকে এরকম করে স্টার্ট করবে। আর তার আগে একবার এমনি ডেকেছিল, সেদিনকে বলেছিল মানে সেদিনকে গিয়ে পরে আমি দেখলাম ওর বাড়িতে কেউ ছিল না। তো দিয়ে পরে তখন আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওর মা বাবা কোথায়, তখনও বলেছিল যে ওর মা বাবা কাজ করে, তো ওই জন্য বাড়িতে থাকে না বেশিরভাগ সময়। তো তারপরের দিনও বলেছিল 7 ফেব্রুয়ারি যে ওর বাড়িতে ওর বাবা মা আছে, তার সাথেই আমাকে দেখা করতে নিয়ে যাবে, কিন্তু যাওয়ার পর কেউ মানে ছিল না। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। अगले कुछ महीने में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बर्धमान जिले में पंचायत चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए बुधवार को आसनसोल बाईपास स्थित जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के बर्धमान दुर्गापुर के सांसद SS आहूवालिया, विष्णुपुर के सांसद सौमित खां, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन गुरुई और जिला अध्यक्ष दिलीप देव उपस्थित थे। बैठक में पंचायत चुनाव, दुर्गापुर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खां ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला किया और उनके कोयला माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया। अभिषेक बंदोपाध्याय एक चोर है, तो चोर को पब्लिक ने उसको स्वागत किया चोर बोल के, तो एक चोर को तो चोर ही बोलेंगे ना, उसको साधु नहीं तो बोल सकते, उसका तो परमहंस नहीं बोल सकेंगे। तो चोर जा रहा है रास्ते में, तो इसलिए पब्लिक बोल रहा है चोर 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 चोर। तो इस बात तो सही है, वो कोयले खदान में चोरी का काम किया है, वो रद्दी का चोर में काम किया है, वो एग्जाम में चोरी का काम में है, हर स्कैम में अभिषेक बंदोपाध्याय का नाम जड़ित हुआ है। तो चोर को चोरी बोला है बांकुड़ा लोग पब्लिक। पुरुलिया में तो सुन रहा हूँ हेलीकॉप्टर से जाएगा, क्योंकि अभी बाय रोड वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि बाय रोड जाएगा तो पब्लिक जंगल महल का पूरा बंगाल का पब्लिक बोलेंगे चोर जा रहा है, तो इसलिए वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे भी चोर बोले। तीनों चोर एक साथ हो गया। एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, पूरा माताल हो गया, चीफ मिनिस्टर पूरा ड्रग एडिक्टेड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। एंड केजरीवाल जी 80 करोड़ का एक बंगलो बनाया, जो बोल रहा था हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ चाहिए उनको। और फिर ममता बंदोपाध्याय, ये तो पूरा स्कैम का रानी है, पूरा स्कैम किया है, तो स्कैम का रानी है, स्मगलिंग का रानी है, सब कुछ रानी है। तो तीनों चोर एक साथ हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा देश को आगे लेके जाने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे चोरों ने एक साथ हो रहा है, क्योंकि साधु अच्छे काम कर रहे हैं, तो चोरों ने सब एक साथ हुआ है। आसनसोल रेलपार अंचल के वार्ड नंबर 24 में 15 साल के एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सोमवार की दोपहर से वह लापता है। हालांकि इसके लिए बब्बन नामक एक व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मंगलवार की रात कुरैशी मोहल्ला निवासी रहमत अंसारी नामक इस लड़के की मां द्वारा आसनसोल उत्तर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना को लेकर इलाके में काफी गुस्सा दिखाई दिया। लापता लड़के की खोज जल्द करने की मांग को लेकर काफी सारे लोग आसनसोल उत्तर थाना के समक्ष जमा हो गए और शोर मचाने लगे। घटना की खबर पाकर इलाके की पार्षद फांसबी आलिया भी वहां पहुंची और पुलिस अधिकारियों से जल्द लड़के को खोज निकालने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द बच्चे को खोज निकाला जाएगा। उसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि लोगों ने पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया कि कानून है, कानून पे हमको भरोसा करना चाहिए, ठीक है ना। मेरा बच्चा मिल जाएगा। जब वो केस किए हैं, मेरा अब तो ढूंढने में टाइम लगेगा, उन लोगों को भी थोड़ा वक्त मिलेगा, हमको भी, ठीक है ना। उन लोगों को भी यही बात मिला है, केस ले हम। हाँ ठीक है, जो बब्बन है उसका बाद में बात होगा, लेकिन मेरे को पहले अभी अपना लड़का निकालना है, हमको अपना बच्चा निकालना है, ठीक है। बब्बन का बात पुलिस उसका एक्शन उठाएगा। ये कानून है, हम नहीं है कानून, ठीक है ना। बच्चे का कौन है? माँ। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है, अभी IC साहब भी है, OC भी है और सर भी आए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है पूरा हर हाल में आप लोगों के साथ में है
और हम लोग 24 घंटे का टाइम दीजिए, हम लोग कहीं से भी इधर उधर करके जैसे भी करके भी हमको लड़का को लाना है। आप लोग का जो दर्द है वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पुलिस का कहना है, क्योंकि हम लोग भी पहले पुलिस नहीं है, पहले एक इंसान है। तो हम लोग 24 घंटे टाइम दीजिए, हम लोग को जहाँ तक हो पाएगा हम लोग करेंगे। ऐसे नहीं कि आप लोग को छोड़ दिए, आप लोग जैसे आए हैं उसी वक्त से हम लोग ये केस हम लोग लिए। ये कल का केस है, ये कल का किडनैपिंग केस कल ही हुआ है, चूँकि अंडर 18 ईयर्स है इसीलिए कल ही केस हुआ है। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने बंगला के विद्रोही कवि काजी नजरुल के बहाने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर हमला बोला है। आज के दिन यानी 24 मई को विद्रोही कवि काजी नजरुल का जन्म हुआ था, इसलिए अग्निमित्रा जामुड़िया के चुरलिया ग्राम में गई जहां काजी नजरुल का जन्म हुआ था। उन्होंने नजरुल अकादमी का भ्रमण किया और कवि से जुड़ी चीजों को देखा। साथ ही उन्होंने काजी नजरुल और उसकी पत्नी प्रमीला देवी को अपनी श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने काजी नजरुल की कविताओं का उल्लेख करते हुए तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। লাগলো এবং আজকে অনেক দিন বাদে, ছোটবেলাতে এসেছি বহুবার, কিন্তু আজকে অনেক দিন বাদে এখানে এলাম এবং কবির যে কবিতা, যে লেখা, যেখান থেকে উনি বারবার বলেছেন যে আমরা খোলা আকাশের নিচে নিঃশ্বাস নেব, আমরা মুক্ত বাতাসে কথা বলবো, আমরা মুক্তভাবে জীবনযাপন করব, এই বিষয়টা আজকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আজকে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন লৌহ কপাট ভেঙে ফেলো। আজকে এখানে পশ্চিমবঙ্গের যে লৌহ কপাট, মমতা ব্যানার্জির লৌহ কপাট, টিএমসির লৌহ কপাট, দুর্নীতির লৌহ কপাট, পরিবারবাদের লৌহ কপাট, তোষণবাদের লৌহ কপাট, এখানে আজকে যদি সরকারের সামান্যতম একটা সাধারণ মানুষ যদি সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা চায়ের দোকানে বসে, তার বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই পুলিশ যাবে। সুতরাং আজকে কবি যেভাবে আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন, আমরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেভাবে বাঁচতে পারছি না। সুতরাং আজকে আরও বেশি করে রেলেভেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট আজকে কবির লেখাগুলো যে মানুষ পড়ুক এবং জাগ্রত হোক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখুক যে আজকে কিভাবে আমরা বাঁচছি আর কবি কিভাবে ভেবেছিলেন। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित डीबूडी चेक पोस्ट पर बुधवार को एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह नेत्र जांच शिविर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी ट्रैफिक गार्ड द्वारा श्रेष्ठा नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से लगाया गया। इसमें खासकर हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों की आंख की जाँच की गई। जिनको चश्मे की जरूरत महसूस की गई उन्हें चश्मा भी दिया गया, लेकिन जिनकी आंखों के ऑपरेशन की जरूरत लगी उन्हें बताया गया कि कब उनका ऑपरेशन होगा। शिविर के दौरान कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी शुभेंदु चटर्जी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। यहाँ पर आँख को चेक किया गया, फिर चेक करने के बाद फिर चश्मा मिला। ये सर हम झारखंड से आ रहे हैं, ये यहाँ जाना है रानीगंज। राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा उत्सर्ग कार्यक्रम के तहत थानों में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को आसनसोल दक्षिण थाना द्वारा आसनसोल नगर निगम के एक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत सिविक वॉलंटियर और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 एसीपी समेत साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, सेकंड ऑफिसर हेमंत दत्ता, आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड प्रभारी चिन्मय मंडल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। আমাদের এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। এই যে রক্তের চাহিদা, এই প্রজেক্ট একটা নাম নিয়েছেন উনি, সেটা হচ্ছে উৎসর্গ। সকলে যাতে রক্তের ক্রাইসিস না হয় সেই ব্যাপারে উনি উৎসর্গ একটা অনুষ্ঠান করেছেন। উৎসর্গের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত থানায় থানায় যত থানা আছে সেখান থেকে আমরা এই উৎসর্গ প্রজেক্টের মাধ্যমে রক্ত দিচ্ছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल,